नमस्कार साथियों, आज हम लोग कंडेला गांव में आए हैं और हमारे सामने जो किसान नेता हैं टेकराम कंडेला जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में मैदान में आए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो किन किन मुद्दों को लेकर और किस सोच के साथ वो आगे बढ़ेंगे। नमस्कार कंडेला जी। नमस्कार जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कंडेला जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप आए हैं हाँ जी। टिकट की दावेदारी के साथ, तो कैसे आपने सोचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना है सर? सबसे पहले तो मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली कलम से किसानों की किसान सम्मान निधि जारी की और गरीब आदमी की पहली कलम चली जी उससे कुछ प्रभावित हो उसी टाइम से। जी सर। और इसके बाद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने हाँ जी हमारी 24 फसलों पर जब MSP की घोषणा करके कैबिनेट में पास करके जी सर। जो किसानों को एक तोहफा दिया है, जिसमें बिजली के कर्जे भी और भी जितने भी जो किसानों के मुद्दे थे सारे हमने उससे पहले उसको मांग पत्र दिया था। उन्होंने हमारे से अनुरोध भी किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़िए, क्योंकि मैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी में था जी सर। चुनाव में जींद में लड़े थे, तो उस किसानों के मुद्दे पर हम किनारा कर गए थे। तो फिर हमने विचार करा सारी कमेटी ने सारा राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हमारा तो जन कल्याण मंच सरोखाप और ये जो अपने किसान यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर है, तो सभी पदाधिकारियों का हमने मीटिंग बुलाई और सब ने सर्वसम्मति से ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में मिलिए, क्योंकि हमारे जो जींद के हैं, जो जींद में 36 गांव पड़ते हैं, हमारी खाप के सारे गांव 36 के 36 जींद में पड़ते हैं, 31 वार्ड हैं और हमारा दावेदारी भी यहाँ से मजबूत पड़ती है। लेकिन ये काम पार्टी हाईकमान का है, किसको चुनाव लड़ाएगी ना लड़ाएगी, ये काम पार्टी हाईकमान का है। सर, कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर कुछ ज़्यादा रिएक्शन उन्होंने दिया। राहुल गांधी जी ने 5 दिन बाद स्टेटमेंट दिया, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की पार्टियों को देश के लोगों को बचना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी है। जी सर। ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकती। जी सर। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और जो ये लुटेरों का एक गिरोह है जो इंडिया गठबंधन के नाम से बना गया है, जी सर। ये मोदी को रोकने के लिए इन लोगों की मोदी इनसे बाहर है, काबू से बाहर है। जी सर। और मोदी का सारे भारत में डंका बज रहा है। इसलिए ये जो इंडिया गठबंधन के लोकसभा में बढ़ने के लिए कोई कहीं से कि इनका कोई समझौता नहीं, न इनकी कोई नीति है, न इनका कोई कार्यक्रम है। मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, सुरक्षा और विकास के लिए मोदी जरूरी है। तो कंडेला जी, क्या मानना चाहिए, जो अभी किसान हैं, जैसे आप किसान नेता काफ़ी समय से रहे हैं, तो किसानों का एक बड़ा वर्ग हमारे हरियाणा के अंदर रहता है, तो क्या माना जाए, अगर कंडेला जी हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि होते हैं तो ये नेता जो आपके किसान जो लोग हैं वो आपका समर्थन करेंगे सर? ऐसे है जी, 1987 से हरियाणा की राजनीति जींद से चलती है। जी सर। जींद से सरकारें बनती हैं, जींद से गिरती हैं। जी सर। अगर हमें पार्टी हाईकमान ने आशीर्वाद दिया तो ये ला लियो कि हम यहाँ भारी बहुमत से के कारण सारी जींद की पाँचों की 500 सीट जीतेंगे और तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे और किसानों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि जींद की धरती पर ही सारे आंदोलन शुरू होते हैं। खाप पंचायतों का भी गढ़ है और किसानों का भी गढ़ है। हम मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेंगे और पार्टी जिस तरह हाईकमान जिसको आदेश देगा हम उसकी मदद करेंगे, पार्टी की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए कंडेला जी। जय हिंद, जय भारत।